आर्यवर्धन की मां देंगी अनु को आशीर्वाद, आशीर्वाद देकर बनाएंगे अपनी बहू। सीरियल तुम से तुम तक में आया है धमाकेदार ट्विस्ट भाई। यहाँ पर आर्यवर्धन की मां की बर्थडे पार्टी है और उसमें अनु जो है बहुत ही गजब गाउन पहन के आ जाती है, लेकिन यहाँ पर गाउन जो है वो बदला हुआ है क्योंकि आर्यवर्धन ने जो गाउन भेजा था अनु के लिए वो गाउन यहाँ पे मीरा जो है बदल देती है और वहाँ पे दूसरा गाउन जो है भेज देती है ताकि अनु जो है वो गाउन पहन कर ना आए और आर्यवर्धन को ऐसा लगे कि अनु जो है वो आर्यवर्धन को पसंद नहीं करती है, इसीलिए उसका दिया हुआ तोहफा यानी कि वो वाला गाउन पहनकर वो नहीं आई है। अनु को तो ऐसा लगता है कि भाई आर्यवर्धन के दिए हुए कपड़े को पहन के आई है, लेकिन यहाँ पे आर्यवर्धन उसके बावजूद भी उसको इग्नोर कर रहा है, इसलिए अनु को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो मीरा है वो काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ सामने आती है और कहती है अनु तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी और आर्यवर्धन की जोड़ी मुझे बहुत पसंद आती है, इसलिए यहाँ पर मैं तुमको अपने पास लेकर बैठूंगी। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ जो है प्यार लुटा रही है अनु के ऊपर और वो अनु के सर पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़का है जो तुमको जीवन भर खुश रखे। अनु कहती है कि वो आर्यवर्धन सर ही हैं। अब ये बात सुनकर यहाँ पे आर्यवर्धन की माँ काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि अगर तुमको आर्यवर्धन ही पसंद है तो ये मेरे मन की बात है, क्योंकि मैं तुमको ही अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन बेटा मुझे ऐसा लगता था कि तुम आर्यवर्धन को पसंद नहीं करती हो क्योंकि तुम्हारी उम्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अनु कहती है कि ये उम्र की सीमा हम दोनों के प्यार के बीच में नहीं आने दूंगी, मैं चाहे जो हो जाए। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मीरा यहाँ पर ये सारी बातें सुन लेती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मीरा कहती है कि इतने सालों से मैं मैम को जानती हूँ और उनकी कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे आर्यवर्धन सर के काबिल नहीं समझा, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आर्यवर्धन सर के लायक हूँ, आर्यवर्धन की पत्नी बनने के लायक हूँ, उनके साथ शादी करने के लायक हूँ। और आज ये दो कौड़ी की लड़की अनु को, दो सो कॉल्ड अनु को कह रही हैं कि ये इस घर की बहू बनने के लायक है। चाहे जो हो जाए मैं आर्यवर्धन सर की पत्नी इसको बनने नहीं दूंगी, मुझे चाहे एड़ी चुटी का जोर क्यों ना लगाने पड़े। अब भाई अनु के खिलाफ जो भी यहाँ पर मीरा साजिश पे साजिश करती जा रही है वो साजिश कामयाब होगी या फिर नाकामयाब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि अब यहाँ पर अनु और आर्यवर्धन के बीच में गलत फहमियों का ये जो दौर शुरू किया है मीरा ने वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर झूमर जो कि यहाँ पर बीच में बंधा होता है पार्टी में, वो झूमर गिराने की यहाँ पर साजिश रच के मीरा आती है कि वो झूमर गिरा देगी मीरा अनु के ऊपर और अनु जो है चोट खाकर मर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आर्यवर्धन खड़े होते हैं और वो झूमर जैसे नीचे गिरने वाला होता अनु बीच में आती है और यहाँ पर आर्यवर्धन सर को झूमर के नीचे से अलग लेकर जाती है और वो आर्यवर्धन सर को चोट लगने से बचा लेती है। इसके बाद यहाँ पर ये देखकर मीरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरा सारा प्लान जो है वो उस पर पानी फेरती जा रही है ये लड़की। लेकिन तभी यहाँ पर आर्यवर्धन कहता है अनु आज तुम मेरी दी हुई ड्रेस पहन कर क्यों नहीं आई। अनु कहती है सर आपने जो ड्रेस भेजी थी मेरे घर पर ये वही ड्रेस है, लेकिन वो कहता है इसका मतलब बीच में किसी ने कुछ किया है, कोई घोटाला हो रहा है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। तभी झेंडे आके बताता है कि ये ड्रेस मीरा ने भिजवाई थी और तभी यहाँ पर गुस्से में आकर आर्यवर्धन थप्पड़ मार देता है मीरा को और कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार रोका मेरे और अनु के बीच में, लेकिन तुमने बार बार गलत फहमियां पैदा करने का ये दर्द दिया।